नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। चैत्र नवरात्र में इस बार मां दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा और विदाई हाथी पर होगी। 19 मार्च को कलश स्थापन के साथ हिंदू नववर्ष संवत 2083 की भी शुरुआत होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार नवरात्र शुक्ल योग में शुरू हो रहा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह अच्छी बारिश और समृद्धि का संकेत माना गया है। हालांकि इस बार नवरात्र के पहले दिन तिथि 6 का संयोग भी बन रहा है, यानी एकम तिथि सूर्योदय के समय उपलब्ध नहीं होगी। इसके बावजूद धार्मिक मान्यता के अनुसार 19 मार्च से नवरात्र शुरू होगा। इस दौरान 26 मार्च को महाअष्टमी और 27 मार्च को महानवमी मनाई जाएगी। झारखंड में आदिवासी जमीन हस्तांतरण के मामले की जांच नहीं होगी। हेमंत सरकार ने महालेखाकार यानी एजी को जमीन हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। सरकार का कहना है कि महालेखाकार को आदिवासी जमीन से जुड़े मामलों का ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। दरअसल महालेखाकार ने रांची जिले में आदिवासी जमीन के हस्तांतरण की जांच के लिए कुछ फाइलें मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने विधि विभाग से राय लेने के बाद दस्तावेज देने से मना कर दिया। विधि विभाग का कहना है कि सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत जो आदेश दिए जाते हैं वे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में आते हैं और ऐसे मामलों का ऑडिट महालेखाकार नहीं कर सकता। सरकार के अनुसार कानून के तहत महालेखाकार को सिर्फ कुछ विशेष मामलों में ही ऑडिट करने का अधिकार है। मंगलवार को मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा बुलेटिन के अनुसार राज्य में 22 मार्च तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघगर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 20 से 22 मार्च के बीच झारखंड के सभी जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज आंधी चलेगी और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि 18 और 19 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा को छोड़कर सभी जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज आंधी चलेगी और हल्की बारिश की संभावना है। सोमवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई और लोहरदगा में वज्रपात से एक की मौत हो गई। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 21 मार्च से पोतनूर, धनबाद, अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस चलेगी और यह ट्रेन रांची होकर गुजरेगी, जिससे झारखंड के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। पोतनूर धनबाद एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को पोतनूर से चलेगी और यह ट्रेन कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, राउरकेला, हटिया और रांची होते हुए धनबाद पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 23 मार्च से प्रत्येक सोमवार को धनबाद से पोतनूर के लिए चलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से दक्षिण भारत और झारखंड के बीच यात्रा और आसान होने वाली है। अब एलपीजी गैस सिलेंडर सीधे उपभोक्ताओं के घर पहुंचेगा। यह नई व्यवस्था तुरंत लागू की जा रही है। तेल कंपनियों ने सभी गैस एजेंसियों को होम डिलीवरी सिस्टम सख्ती से लागू करने को कहा है। इसका फायदा यह होगा कि अब लोगों को गैस लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उपभोक्ताओं से यह भी कहा गया है कि बिना जरूरत जल्दीबाजी में गैस की बुकिंग न करें, क्योंकि पैनिक बुकिंग से जिन लोगों को तुरंत गैस चाहिए उन्हें परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया। जहां पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी उपलब्ध है, वहां एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। चतरा जिले में मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को पैसे के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सरकार की इस योजना के तहत मिलने वाली जनवरी फरवरी महीने के 5,000 रुपए महिलाओं के खाते में अब तक नहीं पहुंची है। इस वजह से हजारों महिलाएं प्रत्येक दिन बैंक और सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि राज्य के कई जिलों में जनवरी और फरवरी महीने की राशि एक साथ मिल चुकी है, लेकिन चतरा जिले में अब तक एक भी किस्त जारी नहीं की गई। हालांकि जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी सुकरमणि लिंडा के अनुसार तकनीकी समस्या के दूर होते ही जनवरी और फरवरी की राशि एक साथ खातों में पहुंचेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी, देख लीजिए सरकारी अस्पताल में कैसी व्यवस्था है। अस्पताल के नर्स कमीशन के लालच में महिलाओं को निजी अस्पताल भेज देते हैं और हर मरीज भेजने पर करीब 5,000 रुपए कमीशन मिलता है। गढ़वा सदर अस्पताल के एएनएम नयन कुमारी ने 2 मरीज भेजने के बदले 10,000 रुपए लेने की बात भी स्वीकार की है। गढ़वा एसडीओ की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया और एएनएम और ओटी सहायक दोनों पर कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई। इसके साथ ही निजी अस्पताल और संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर की गहन जांच की सिफारिश भी की गई है। दरअसल पिछले दिनों गढ़वा के खरौंधी की पुष्पा देवी को प्रसव के लिए गढ़वा के सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने परिजनों को भ्रमित करके उसे मिलाप नामक निजी अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के दौरान पुष्पा देवी की मौत हो गई। इसी मामले की जांच में इतना बड़ा खुलासा हो गया। झारखंड में जेटेट परीक्षा के नए पैटर्न के अनुसार अब प्रश्नों का स्तर पहले से आसान किया जाएगा। अब कक्षा 1 से 5 तक के लिए मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कक्षा 6 से 8 तक के लिए इंटर यानी +2 स्तर के प्रश्न होंगे। पहले कक्षा 1 से 5 की परीक्षा में इंटर स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे और कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तर के प्रश्न आते थे।
पहले प्रत्येक विषय में अलग अलग पास होना जरूरी था, लेकिन अब सिर्फ कुल अंक यानी ओवरऑल का टफ लाना होगा। यानी सामान्य वर्ग के लिए 60% और आरक्षित वर्ग के लिए 55% अंक जरूरी होंगे। शिक्षा विभाग 31 मार्च तक नई नियमावली को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। JCERT ने नया सिलेबस तैयार करके शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। झारखंड में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और सड़क निर्माण जैसी योजनाओं में AI तकनीक लागू की जाएगी। राज्य में बहुत जल्द सरकारी कामकाज को अब हाईटेक बनाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड से लेकर एक ही व्यक्ति को कई योजनाओं का लाभ दिए जाने की जानकारी AI के जरिए राज्य सरकार को मिल जाएगी। इसके साथ ही किस इलाके में सड़क, पानी और आवास की ज्यादा जरूरत है, AI सिस्टम यह भी बता देगा। योजनाओं में काम की फोटो, लोकेशन और जियो टैगिंग के जरिए निर्माण कार्य में वास्तविक कार्यों की जांच आसान होगी। सरकार इस परियोजना के लिए करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। रांची में पूर्वी भारत का पहला AI प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा, जहां सरकारी कर्मचारियों को AI तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आपके मरीज को खून की जरूरत है तो राज्य के ब्लड बैंकों से आपको खून नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको जिस ग्रुप का खून की जरूरत है उसी ग्रुप का डोनर अपने साथ लाना होगा, तभी आपके मरीज को खून मिल पाएगा। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश है कि राज्य के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में रिप्लेसमेंट डोनेशन नहीं कराया जाएगा। दरअसल राज्य के ब्लड बैंकों में खून की कमी होने लगी है। रिम्स के ब्लड बैंक में करीब 80 से 85 यूनिट ही ब्लड बचा हुआ है, जबकि प्रत्येक दिन रिम्स को 100 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। रिम्स के ब्लड बैंक में खून का स्टॉक कम होने लगा। सूत्रों का कहना है कि अगर 2-3 दिन यही हालत रहा तो आने वाले दिनों में मरीजों की सर्जरी प्रभावित होने लगेगी। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना के तहत राज्य के 5000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक साल 12,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस परीक्षा में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले वे विद्यार्थी शामिल हो पाएंगे जिन्होंने 7वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक से पास किया हो। SC और ST वर्ग के छात्रों को 5% अंकों की छूट मिलेगी। विद्यार्थी जैक की वेबसाइट पर 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में रीजनिंग, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जिले में अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और 30% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित है। रांची के रिम्स अस्पताल में 5 ई-कार्ट गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इस सेवा के शुरू होने के बाद मरीजों को अस्पताल परिसर के एक छोर से दूसरे छोर तक आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। सबसे खास बात है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। ई-कार्ट गाड़ियां निर्धारित मार्ग पर प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी। दिन के समय 2 गाड़ियां ट्रामा सेंटर से पुरानी इमरजेंसी और हॉस्टल होते हुए क्षेत्रीय नेत्र संस्थान तक जाएगी और 2 गाड़ियां उसी मार्ग से वापस ट्रामा सेंटर तक आएगी। एक ई-कार्ट रिम्स परिसर में निगरानी और गश्तीकारी के लिए तैनात की जाएगी। इस सुविधा का लाभ सिर्फ मरीजों और परिजनों को ही नहीं बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। रात के समय डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हॉस्टल से ट्रामा सेंटर तक ई-कार्ट सेवा चलाई जाएगी। रात की ड्यूटी में एक महिला होमगार्ड जवान को भी तैनात किया जाएगा। अगर आप फोन पे से पैसा भेजते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। RBI ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 2 तरह की पुष्टि करनी होगी। जैसे पहले पिन डालना पड़ेगा और फिर OTP या फिंगरप्रिंट देना होगा। यानी अब सिर्फ OTP से पेमेंट पूरा नहीं होगा। आपके पास OTP, पिन, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन जैसे कई विकल्प होंगे। इनमें से 2 तरीके से पहचान पक्की करनी होगी, तभी पेमेंट हो पाएगा। RBI का कहना है कि इससे ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड के मामले कम होंगे। जिस कंपनी के एयर एम्बुलेंस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, उसी कंपनी को राज्य में VIP उड़ान के लिए फिर से अवधि विस्तार दे दिया गया। झारखंड सरकार VVIP और VIP उड़ानों के लिए रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की सेवा ले रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस कंपनी की सेवा को 6 महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें 23 फरवरी को चतरा के जंगल में रेडबर्ड का एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब उसी कंपनी को सरकारी VIP उड़ानों के लिए फिर से जिम्मेदारी दी गई है। गढ़वा में वकील के गाड़ी का चालान काटना महंगा पड़ गया। अब चालान काटने वाले गढ़वा जिला परिवहन पदाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को गढ़वा कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ेगी। दरअसल वकील की ओर से दायर किए गए परिवाद को गढ़वा कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। 24 अक्टूबर 2025 को गढ़वा के वकील सुधांशु रंजन ने सड़क जाम कर वसूली कर रहे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार का विरोध किया और उनको गाड़ी हटाने को कहा था, लेकिन मामला बिगड़ गया और कार्यपालक पदाधिकारी के कहने पर DTO ने वकील की गाड़ी का चालान काट दिया था। झारखंड के सांसद विधायकों के लिए अब दूसरे जगह जमीन की तलाश की जाएगी, क्योंकि काके रिंग रोड में जो जमीन सांसद विधायकों को दी जानी थी, यह जमीन पहले गरीब आदिवासी और भूमिहीन परिवारों के नाम बंदोबस्त की गई थी। बाद में इनकी बंदोबस्ती रद्द करके विधायकों और सांसदों की हाउसिंग सोसाइटी को जमीन ट्रांसफर कर दी गई।
35 एकड़ जमीन में से करीब 3 एकड़ 30 डिसमिल जमीन रिंग रोड में चली गई, जबकि 2 एकड़ जमीन पर आदिवासी मसना और कई हिस्सों में डोभा बने हुए हैं। बाकी बचे करीब 23 एकड़ जमीन पर आज भी ग्रामीण खेती कर रहे हैं। ऐसे में अब यह जमीन सांसद विधायकों को नहीं मिलेगा। विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसकी जानकारी दी है। झारखंड के गांवों में अब जीपीएस लगे वाहनों से ट्रांसफार्मर पहुंचाए जाएंगे। बिजली व्यवस्था सुधारने को लेकर सरकार ने नई पहल की घोषणा कर दी। ऊर्जा मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विधानसभा में बताया, अब ट्रांसफार्मर जीपीएस लगे वाहनों से गांव-गांव पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए निजी ट्रांसपोर्टरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकारी माध्यम से ट्रांसफार्मर भेजने में अक्सर काफी समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि पोल लगाने, तार बदलने और ट्रांसफार्मर बदलने में लोगों को काफी परेशानी होती है। मंत्री ने कहा कि बिजली से संबंधित समस्या के समाधान के लिए कार्यपालक अभियंता के पास शिकायत करें, शिकायत का निवारण भी किया जाएगा। झारखंड में पर्यटकों को अब होटल में ठहरने पर टूरिस्ट टैक्स देना होगा। हेमंत कैबिनेट ने झारखंड टूरिस्ट टैक्स रूल 2025 को मंजूरी दे दी। इस टैक्स से नगरपालिका की वित्तीय स्थिति और पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। नए नियम के अनुसार भारतीय पर्यटकों को होटल के जीएसटी के आधार पर टैक्स देना होगा। अगर होटल पर 18% से कम जीएसटी है तो 2.5% टैक्स लगेगा। 18% से अधिक जीएसटी वाले होटल में ठहरने पर 5% टूरिस्ट टैक्स देना होगा। विदेशी पर्यटकों पर 4% से लेकर 10% तक टैक्स लगाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के 23 जिलों में 800 क्षमता वाले पुस्तकालय बनाने के लिए 276 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल बैग और किट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। रामनवमी और रमजान में बिजली नहीं कटेगी। बिजली चालू रहने से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जुलूस में झंडों की ऊंचाई तय कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नई एसओपी जारी कर दी। अब झंडा, डीजे और झांकियों की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर यानी करीब 13 फीट तक ही रखना होगा। अगर इससे ज्यादा ऊंचाई पाई गई तो उसे अमान्य माना जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा बड़ी गाड़ियों की छत पर लोगों के बैठने पर भी रोक रहेगी। विद्युत विभाग जुलूस मार्ग के ढीले तार, पोल और ट्रांसफार्मर पहले से ठीक करेगा। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर के पास बैरिकेटिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। पूरे आयोजन के दौरान 24 घंटे बिजली कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के बाद दूसरा गैस सिलेंडर की बुकिंग हो पाएगी। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम बदल दिए और यह नई व्यवस्था लागू कर दिया है। इसके अलावा नए गैस कनेक्शन और डबल गैस कनेक्शन पर भी रोक लगा दी गई। रांची में इंडियन गैस के उपभोक्ताओं के लिए 21 एजेंसियों में ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। उपभोक्ता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर पर कॉल करके सिलेंडर बुक करा पाएंगे। इन 21 एजेंसियों का मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में। जेटेट नियमावली के ड्राफ्ट में इस बार भी भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, धनबाद, बोकारो आदि जिलों के अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचप्रगनिया, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला और ओडिया का चयन करना पड़ेगा। अगर क्षेत्रीय भाषा का चयन नहीं करते हैं तो जनजातीय भाषा के रूप में हो, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक और खड़िया का चयन करना होगा। दरअसल जेटेट नियमावली के ड्राफ्ट में नए नियम के अनुसार अब अभ्यर्थियों को कुल 3 भाषाओं की परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई 2 भाषाओं का चयन करना होगा। इसके अलावा एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा भी पास करनी होगी। नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। प्रति डिसमिल 2000 रुपए के हिसाब से झारखंड में जमीन म्यूटेशन में अंचल अधिकारी वसूली कर रहे हैं। ऑनलाइन रसीद कटवाने में पैसा देना पड़ता है और नहीं देने पर अंचल अधिकारी काम को लटका देते हैं। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में अपने क्षेत्र का एक उदाहरण भी दिया है। मरांडी ने बताया कि उनके क्षेत्र का एक व्यक्ति रांची में घर बनाकर रह रहा था और उसका म्यूटेशन नहीं हो पाया। उन्होंने तत्कालीन डीसी को फोन भी किया, इसके बावजूद म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया गया। मरांडी का आरोप है कि अंचल अधिकारी 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में अब आप लोग बताइए, आपके इलाके में जमीन म्यूटेशन में वसूली का क्या रेट है। झारखंड में गरीबों के लिए शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना आखिरकार बंद हो गई। यह योजना पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन योजना का लाभ अपेक्षित संख्या में लोगों तक नहीं पहुंच पाया। राज्य में करीब 60 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवार संभावित लाभुक माने गए थे, लेकिन लाभ लेने वालों की संख्या लगातार घटती चली गई। इस योजना के तहत 2 पहिया वाहन रखने वाले गरीब परिवारों को 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी दी जाती थी और अधिकतम 10 लीटर तक प्रत्येक महीने सब्सिडी मिलती थी। कम लाभुक और प्रशासनिक जटिलताओं को देखते हुए सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर किया जाएगा।
केंद्र सरकार की सहमति के बाद राज्य सरकार ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। आपको बता दें, डाल्टनगंज शहर का नाम पहले ही मेदिनीनगर किया जा चुका है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अब तक डाल्टनगंज ही था। अब सरकार की मंजूरी के बाद रेलवे स्टेशन का नाम भी मेदिनीनगर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।